कैसे हैं हमारे सारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि इस मशीन के द्वारा किए गए काम का क्या रिजल्ट है और इतना टाइम क्यों लग रहा है हमें इस मशीन को आगे हमारे जो जो भी ये मशीन हमसे ख़रीदना चाहते हैं उनको देने में क्यों हम इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, जल्दी का काम होता है शैतान का। तो किसी भी काम में अगर आप जल्दबाजी करेंगे, कोई भी चीज़ को अच्छे से परखे बिना उसको आप खरीद लें या उसको हम बेच दें आप लोगों को, तो वो कहीं न कहीं नुकसानदायक हो सकता है। जल्दबाजी किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती। तो इसलिए मैं आज आपको इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला पहला जो हमने पैनल इसमें दोस्तों बॉन्डिंग किया, तो ये टीवी यहाँ पर चल रहा है दोस्तों, इसको हो गए दोस्तों 20 से 25 दिन। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब हमने पहली बार इस पैनल को बॉन्डिंग किया, तो दूसरे दिन ही लाइन आ गई। अब दूसरे दिन ही लाइन आ गई, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम इसमें हमारे हमें मिली, तो उसका प्रॉब्लम ये था कि हमने जो एसीएफ टेप जो यूज़ किया था, तो वो प्रॉब्लम एसीएफ टेप की थी। तो कहीं न कहीं एसीएफ टेप भी अगर हम गलत ले लेते हैं या एक्सपायरी वाली डेट की ले लेते हैं, कुछ लोग क्या है ना, एक्सपायरी डेट की डेट मिटा के नई डेट लिख देते हैं। तो ये चीज़ हमने पकड़ी उसके अंदर। तो उसके बाद जब हम दूसरी टेप यहाँ जो है मँगाई किसी अपने जानने वाले से, तो उससे हमने इस टीवी को बॉन्ड किया है, तो तकरीबन 17-18 दिन हो गए दोस्तों इस टीवी को। इसको हमने चलाया भी, इसको बंद करके भी रखा, मतलब इसको ठंडा भी किया 2-3 दिन, फिर उसके बाद फिर चलाया, फिर बंद किया, फिर चलाया। तो उसके बाद फिलहाल अभी इसका रिज़ल्ट ठीक है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कब तक चलेगा। तो हम कम से कम इस टीवी को डेढ़ से 2 महीने तक, जब तक ये डेढ़ से 2 महीने तक बिल्कुल इस तरीके से नहीं ठीक-ठाक चलता रहता है, तब तक हम भी इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। और जब हम 100% कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, तभी हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं और हमारे वो सभी लोग हैं जो इस मशीन को खरीदने के लिए हमें बार-बार मैसेज कर रहे हैं, तभी हम उनको डंके की चोट पे कहते हैं ना, कहेंगे कि भैया मशीन ले लो, 100% खरी है, 100% ओके है। जब हम 100% श्योर हो जाएँगे कि इस मशीन से काम करने के बाद आप कस्टमर को 3-4 महीने की गारंटी दे सकते हो, बल्कि 6 महीने की गारंटी दे सकते हो, तब हम इस मशीन को सेल करना शुरू करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर भी दोस्तों एक पैनल यहाँ पे रखा हुआ है जिसका कोप ख़राब है, और इसके कोप को जो है हमने मँगा लिया है, मार्केट में था नहीं तो इसको भी हम बॉन्ड कर देते। इस पैनल की कंडीशन क्या थी, उसकी छोटी वीडियो बना ली है हमने, जो हम इसको बॉन्ड करते हुए उसके अंदर ऐड कर देंगे वो वीडियो भी। और दोस्तों, हाँ, जो एक टेस्टिंग और बाकी है दोस्तों इस मशीन की, सिंगल कोफ वाला जो पैनल होता है जिसकी बड़ी कोफ होती है, तो बड़ी कोफ को भी दोस्तों लाइव आपके सामने बॉन्डिंग करके दिखाएंगे। क्योंकि बड़ी मशीनें जो होती हैं, इससे भी ज़्यादा बड़ी मशीनें जो होती हैं, उन मशीनों में भी जो बड़ी कोफ है उसको लगाने में बड़ी परेशानी आती है, बड़ी दिक्कत आती है, कोफ फैल जाती है। तो हम देखना चाहते हैं कि इस मशीन की भी परफॉर्मेंस उस बड़ी कोफ को लगाने में कैसी है। है, परफॉर्मेंस तो बढ़िया है क्योंकि आप देख सकते हैं बॉन्डिंग कर रखी है अच्छी, और आपके सामने भी लाइव बॉन्डिंग ज़रूर हम करके दिखाएँगे 1-2 दिनों में, और उस कोफ़ की भी लाइव आपके सामने बॉन्डिंग करेंगे। चाहे वो लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। मतलब काम करेगी तो भी, ना करेगी तो भी, वो सामने आप लोगों के वीडियो के माध्यम से आपको हम ज़रूर दिखाएँगे। तो आइए हम अपने इन विचारों के बारे में हमारे सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या किसी काम में जल्दबाज़ी करना ठीक है या गलत है? हाँ, मेरा नाम अभय कुशवाहा है। मैं कुशीनगर ज़िले से हूँ, जो कि गोरखपुर के पास पड़ता है। जी। अभय जी, किसी भी काम के लिए जल्दबाज़ी करना ठीक रहता है या फिर वो नुकसानदायक होता है? नहीं सर, मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाज़ी करना, ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी ना करें और वो क्या चीज़ हमारे लिए बेटर है कि नहीं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे मेरा एक छोटा-सा जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस भी है। जैसे कि सर मैं ना मतलब बाइंडिंग का काम करता था, तो ना मतलब पूरी तरह से अभी नॉलेज नहीं थी, मेरी दुकान है, अपनी शॉप है। तो ना वहाँ हुआ होता क्या था कि कुछ काम आते थे। मैं सोचा कि बाइंडिंग ले लेता हूँ और अपने से कर लूँगा। लेकिन ना मैं बाइंडिंग मशीन तो ले लिया, लेकिन लेने के बाद से मुझे समझ में आया कि यार मेरे को उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। तो मैंने ना यहाँ पे गलती कर दी। तो इस मतलब जुड़े मुद्दे से मेरे को ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाज़ी नहीं करना है। नहीं चाहिए। पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लो, संतुष्ट हो जाओ कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फिर देन उस चीज़ को बाय करो या उस चीज़ के बारे में जानो। अच्छा, हम जो ये मशीन बॉन्डिंग मशीन जो है इसका सैंपल लेके आए अपने हुँ, पास, हुँ, हुँ।
तो हम इसको अच्छे से निचोड़ लें खुद अपने हाथ से, जी, जी। देख लें इसकी कमियों को, और ये अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सोच रहे हैं कि भाई सर ने जिस चीज़ को ओके कर दिया वो हमारे लिए भी ओके खरीद लेना चाहिए। हुँ, हुँ। तो हम जो इतना जो डिले कर रहे हैं इस मशीन को चेकिंग करने में अब, तो वो ठीक कर रहे हैं या फिर हमें जल्दबाजी करके किसी को बोल देना चाहिए हाँ भैया ले लो? नहीं, नहीं जो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि आपके थ्रू कई हज़ारों लाखों लोगों के पास जाएगा जिनका बेनिफिट होने वाला है। तो अगर हम जल्दबाज़ी में अपने फ़ायदे के लिए ये काम कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। ये लॉन्ग टर्म के लिए खराब बात खराब रहेगी। बात है। शॉर्ट हमारे टर्म के लिए तो फ़ायदा हो जाएगा, जी, जी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फीडबैक अच्छा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जो लोग हम पे इतना भरोसा करते हैं कि विनोद सर जो बात करते हैं अच्छी करते हैं, जो भी सामान देते हैं अच्छा ही देते हैं, हुँ, तो हुँ। वो तो हमारा भरोसा खराब हो जाएगा उनके बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल। हमारा नाम खराब हो जाएगा बिल्कुल उसके लिए। सर। तो हम क्यों हम जल्दबाजी करके लोगों को बोलें। अब देखो किसी भी पैनल को बॉन्डिंग जब किया जाता हुँ, है हुँ। ना? तो दोस्तों लाइनिंग आने के चांस रहते हैं। कुछ लोग आप हमारे टेक्नीशियन भाई भी हैं जो कहीं बॉन्डिंग करा के लाते हैं, वो गारंटी नहीं देते या 1 से डेढ़ महीने की गारंटी देते हैं। तो इसमें लाइनिंग आने का जो पीरियड है ना वो 1 से डेढ़ महीने का ही होता है। इतनी गारंटी देते हैं, उनको पता होता है कि भैया कितने दिन में लाइन आ जाएगी, वो गारंटी उतनी देते हैं। तो इसलिए हमें भी तो बॉन्डिंग करके कम से कम 2 महीने तो चेक करना पड़ेगा ना पैनल, तभी तो बोलेंगे ना आप लोगों को कि हाँ जी मशीन एकदम बढ़िया है, 100% ओके है, मेरी गारंटी है, ले जाओ। है ना? आप क्या कहते हो जी? सही है, जल्दबाज़ी करना हानिकारक ही होता है। एक लाइफ में वो सा एक्सपीरियंस होता है कि हमने खरीद लिया पहले, तो बाद में मालूम चला कि उसमें नॉलेज नहीं है। हुँ। ये दिक्कतें हमेशा आती रहती हैं और इसको तो क्या करना है कि आप अपने सामान में पूरा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो आप उसमें अच्छा से बता सकते हैं कि अब इस समय पे इस परेशानी का दिक्कत आ सकती है। जी, अगर आपके सामान के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हम उसमें कैसे बता पाएँगे कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है कब कल के डेट में। इसलिए बिल्कुल आपने जी। सही किया, आपने प्रैक्टिकल कर लिया, आपने आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ गया, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होगा। बिल्कुल जी। अच्छा यहाँ पे किसी की दुकान है, अगर कोई टेक्नीशियन भाई की दुकान है और उन्होंने कहीं बॉन्डिंग कराई भी है, तो वो बता सकते हैं कि भई वो कितनी गारंटी आप लोगों को देते हैं काम करने की? मैंने करा था। 3 महीने मैंने गारंटी स्टार्ट देता किया है। था। देखो 3 महीने गारंटी जो दे रहा है ना, वो बंदा बिल्कुल सही होगा, उसका पैनल लॉन्ग टाइम चलेगा भी। हमारे बाकी स्टूडेंट्स की इसके बारे में क्या राय है कि जल्दी का काम अच्छा होता है या बुरा? तो आइए येस और नो में हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं। सर जल्दी का काम बुरा होता है। जल्दी का काम बुरा होता है, जी बताइए? सर, जल्दी का काम बुरा होता है। हाँ जी, बुरा काम होता है जल्दी में। अच्छा, जल्दबाजी में कहीं भी पैसे दे देना ठीक है या खराब है? खराब है सर। खराब है ना जी? खराब है। जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ खरीद लेना बिना परखे, बिना पूछे आस-पास इतने ज़्यादा पैसे देना ठीक है या खराब है? खराब है। खराब है सर, हमें ही नुकसान होगा इससे। बिल्कुल, जल्दबाजी में नुकसान होता है। आप बताएँगे? खराब है सर। कोई काम अच्छा होता है जल्दबाजी का? कोई अच्छा भी होता हो तो बताइए? नहीं, जी नहीं सर, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। हम जो है 2-3 महीने इस मशीन को सोच रहे हैं कि अभी किसी को ना दें इसके बारे में सलाह देने के लिए, तो हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सही कर बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं ना जी? बिल्कुल सही। आपका पैसा टाइम देना। आपका पैसा देखो एक-एक रुपया मेहनत का कमाया हुआ है ना? बिल्कुल। तो हमारा काम है, हम भैया गुरु हैं तो गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा धोखा तो नहीं कर सकता ना? ठीक है जी। आप बताइए कि हम जो इस मशीन को अपने स्टूडेंट को लेने से लिए भी कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, अपने व्यूअर्स को जो यूट्यूब माध्यम से देख रहे हैं उनको कह रहे हैं कि भैया अभी रुक जाओ, तो हम ठीक कह रहे हैं कर रहे हैं या फिर उनको दे दें मशीन? नहीं, ये तो ठीक है सर। आप पहले इसको बारीकी जान रहे हो, क्या फ़ॉल्ट आता है, तो वो क्लियर करके आप ही सेल कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा है सर। अच्छी बात है ना ये? हाँ। तभी तो आप लोग याद करोगे हमें जी, हमेशा। जी, जी। नहीं वैसे याद तो उस तरह तभी भी करोगे, चीज़ खराब दे दी तो हमेशा याद करोगे ना उस खराब चीज़ को देख-देख के। तो हम चाहते हैं अच्छे में याद करो, बुरे में याद ना करो। क्या कहते हो आप? ठीक है सर। जल्दी का काम बुरा होता है। हाँ, जल्दबाजी का काम हाँ सर, बुरा होता है। जल्दबाजी का होता है। काम शैतान का होता है सर, बुरा होता है। कुछ स्टूडेंट दोस्तों जिनकी ट्रेन थी, वो कुछ कल चले गए हैं, कुछ आज भी सुबह गए हैं, कुछ लोग मार्केट भी कल ही चले गए। अच्छा बताइए, आपने तो बता दिया जल्दी का काम। शैतान का ही होता है। हाँ, जल्दबाजी में क्या होता है जी? जल्दबाजी में अधिकतर नुकसान ही होता है। नुकसान ही होता है जी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है कि किसी चीज़ को अच्छे से परख के, समझ के, परफॉर्मेंस देखने के बाद ही अगर हम उसे लें, तो हमारे लिए अच्छा होता है। नहीं तो एक बार पैसे देने के बाद चीज़ आ गई, फिर सुनवाई एक अच्छा आदमी तो कर लेगा आपकी सुनवाई, लेकिन एक बुरा आदमी आपकी सुनवाई नहीं करेगा, वो पैसा बना लेगा और आपकी सुनवाई नहीं करेगा। तो यही कारण है दोस्तों कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप पे हर रोज़ मैसेज आते हैं, सर आपने जो सस्ती मशीन के बारे में हमें दिखाया है, वो कब तक आप हमें दोगे? कब तक उसको सेल करना शुरू करोगे? उनको हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप
थोड़े दिन और रुक जाइए, एक बार हमारी अच्छे से तसल्ली हो जाने दीजिए, तभी तो हम लोग आपको 100% श्योर होकर के कह सकेंगे कि हाँ, अब आप इस मशीन को बुक करा सकते हो और ये मशीन ले सकते हो। ठीक है? जैसा कि ये टीवी अच्छा चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है, और एक टीवी और हमने कस्टमर को ठीक करके दिया हुआ है। वो टीवी किसी कैमरे में लगा हुआ है, 24 घंटे चलेगा वो। ठीक है? तो उससे हमारी टेस्टिंग बढ़िया हो जाएगी। 2 महीने का मैंने आपको बोला है, लेकिन जितना ज़्यादा दिन हम इस टेस्टिंग को करेंगे, मतलब और 3 महीने तक हम इसको इसी तरीके से अगर चेक करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी लोग ये मशीन खरीदेंगे ना, वो अपने कस्टमर को भी 3 महीने की गारंटी दे सकते हैं। कम से कम 3 महीने की तो दे सकते हैं, और जब इसे चलते-चलते 6 महीने हो जाएँगे, तब मैं कहूँगा भैया 6 महीने की गारंटी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी मशीन जब बनती है ना जी, तो उसकी टेस्टिंग में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सालों लगा देती हैं, ये देखने के लिए कि कितने घंटे अच्छा काम करेगी। ठीक है? तो यहाँ तो हम ज़्यादा टाइम आपसे माँग ही नहीं रहे। हम तो बस अपनी तसल्ली कर लें, तो आपको कह देंगे कि ले लो भैया। ठीक है? तो दोस्तों, आप भी कमेंट में हमें बता सकते हैं कि जो मशीन की टेस्टिंग के लिए जो हम इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ये टाइम हमारे व्यूवर्स और ये मशीन खरीदने वालों के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। बाकी तो दोस्तों आप समझदार ही हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये अलग-अलग स्टेट से आए हुए हैं, हर बार आते हैं, और आगे भी अब 26 तारीख के बैच में सभी सीटें फुल हो गई है। तो उसमें भी जो स्टूडेंट यहाँ पर सीखने आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर कैसी ट्रेनिंग मिलेगी, तो उसके लिए भी एक बार अपने स्टूडेंट से 1-2 से सवाल कर लेते हैं। तो जी, आपने यहाँ पर जो सीखा है, तो कुछ समझ में आया आपको? बहुत समझ में आया सर, पहले कुछ नहीं आता था। अच्छा, अच्छा। अब अब आप पूरी कोशिश कर पाओगे ठीक कर करने की? पाएंगे। ठीक है जी, कोशिश करोगे तो कामयाब भी बनोगे। आप कोशिश कर पाओगे जी हाँ अब? सर, एकदम हम तो जीरो लेवल से थे। ज़ीरो लेवल से थे आप? एकदम अरे बहुत बढ़िया जी, जो ज़ीरो लेवल वाले हैं ना, वो बहुत बार बोलते हैं अभी भी कि भैया 15 दिन में कैसे सिखा दोगे आप? कभी हम टूल्स पकड़े ही नहीं थे। हाँ, अच्छा, आपने टूल्स ही नहीं पकड़ा था कभी? बहुत अच्छी नहीं बात। सर, देखिए, इन्होंने वैसे कभी टूल ही नहीं पकड़ा। तो आपकी बात से ना उन लोगों को जवाब मिल रहा है, जो कहते हैं 15 दिन में कैसे? अभी तो 15 दिन हुए भी नहीं है। नॉलेज ऐसी हो गई है कि आपको कम से कम टीवी का हर सेक्शन पता है, हाँ, पता है। कहाँ से रिपेयरिंग की चेकिंग की शुरुआत करनी है। इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया कि एसएमडी मशीन वगैरह या आयरन वगैरह चला के कुछ सामान बदलना हो तो हम बदल लें। ठीक है ना? तो मतलब फ्रेशर को भी बेफ़िक्र होके आना चाहिए, आने से लेकिन आए वही जो मेहनत कर सके। आएगा वही जो मेहनत करे। डरने वाला, नहीं। ये सोचने वाला कि मेरे काम बस की ये काम नहीं है, वो, मैं लेकिन अगर वो भी गलती से आ गया, आ गया वो भी तो कॉन्फिडेंस लेके जाएगा, सीख के जाएगा। वो भी ज़रूर जाएगा। क्या कहते हो जी आप? जी सर। तो कुछ सीखे आपने थोड़ा बहुत? 100 चलिए, अच्छी बात है। इस तरफ वाली पार्टी सीखे भाई कुछ? हाँ सर, सर बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। 14-15 दिन में बहुत अच्छा सीख लिया हमने, जो हमने। कोई सेक्शन छूट तो नहीं गया जी? नहीं नहीं सर, ओके सब, ओके सब कुछ। ठीक है जी। जल्दी। आपको लगता है कि अब आपको रिपेयरिंग के लिए बार-बार हमें फ़ोन करना पड़ेगा पूछने के लिए, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं सर, जरूरत तो नहीं पड़ेगी। नहीं क्योंकि पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, जो कुछ आपने सिखाया है ना, वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया हमने। जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप सपोर्ट कर दें। पूरी कोशिश करेंगे जी। ठीक सर। ठीक है जी। और मशीन के लिए भी हम ये चाहते हैं कि कोई एक बार ले जाए, तो उसे दोबारा पूछना ही ना पड़े इसके बारे में। इसकी कमियों को भी वो खुद ठीक कर ले। हम हर चीज़ यहाँ पर उसको मशीन से बॉन्डिंग करना भी सिखा के भेजेंगे, और मशीन की कमियों को भी ठीक करना सिखा के भेजेंगे, ताकि उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत ना पड़े। ऐसा अगर सिस्टम हो तो कितना अच्छा हो जाए, है ना जी? नहीं सर, बहुत कि अच्छा आदमी बढ़िया सेल्फ है। डिपेंड हो जाए कि भैया मेरी मशीन में कुछ भी थोड़ा बहुत 19-20 लाइनमेंट वगैरह की प्रॉब्लम आए, मैं खुद ही उसे ठीक कर लूँगा। हाँ जी। तो हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है। तो जी, कुछ सीखे जी आप? मुझे बहुत आप कुछ कैसे सीखा सर। फ्रेशर थे या कैसे? मैं 1 साल कम से कम काम किया हूँ ऐसे ही। मैं पहले डरता था टीवी खोलने से, अब यहाँ से जाने के बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर लूँगा ये सब। कर लोगे? कोई सेक्शन छूटा तो नहीं है? पूरा हो गया सर। चलो, अच्छी बात है। ऐसी मेहनत आगे करते रहना। आप बताओ जी? ठीक है सर, पूरा। ठीक है? सीख गए? तुम्हारी टीवी ठीक कर दोगे? चलो, आप बताओ? ठीक है सर, सीख गए अच्छे से। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है हम लोग को इधर सीखने के लिए। पहले तो थोड़ा बहुत जान, अभी क्या है, डीपली सर्किट में भी जा सकते हैं, वोल्टेजेस वगैरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, चलिए, अच्छी बहुत बात है। बढ़िया कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने हमारे इन सभी से भी जानकारी आपको मिल गई है कि भैया ये यहाँ पर जो इन्होंने सीखा है, जो फ्रेशर भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब हम काम कर लेंगे। तो आप जो आ रहे हैं यहाँ पे सीखने के लिए, तो आप भी डर को अपने घर ही छोड़ के आओ
कि आप सीख पाओगे या नहीं। आप 101% सीखोगे, बस थोड़ी-सी बातों पे हमारे ध्यान दे देना, थोड़ी-सी मेहनत आप खुद कर लेना, ठीक है? 80% हम करेंगे, 20% आप करोगे, तो 100% आप सीख जाओगे, ठीक है? और भी अगर कोई सीखने का विचार बना रहा है, तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, उस पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। नए जो बैच आ रहे हैं आगे, उनकी डेट आप पता कर सकते हैं। रहने-खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। दिल्ली के बाहर से आ रहे हो, तो आप यहाँ आराम से रह करके सीख सकते हो। अच्छा, मोबाइल का काम सीखना है आपको, तो भी आप यहाँ आ सकते हो। मोबाइल की भी फुल अच्छी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में। हर वो आदमी सीख पाएगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी कम है। और यहाँ पर दोस्तों ऐज का कोई वो नहीं होता है कि भाई कितनी ऐज का आदमी सीख सकता है या नहीं। बस खुद के अंदर थोड़ी सीखने की इच्छा होनी चाहिए, लगन होना चाहिए, तो कोई भी सीख सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही था। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।